अगर एसईओ नहीं होगी, ट्रैफिक नहीं आएगी, ट्रैफिक नहीं आएगी तो अर्निंग नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। आज हमारे ब्लॉगिंग के कोर्स का 8वां लेक्चर है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है, मेटा टैग्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है, टाइटल्स क्या होते हैं। ठीक है, आज मैं आपको यही सिखाऊंगा, क्योंकि ब्लॉग बनाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो एसईओ होती है। क्योंकि अगर एसईओ नहीं होगी, ट्रैफिक नहीं आएगी, ट्रैफिक नहीं आएगी तो अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो आज आपको यही बताऊंगा कि कैसे आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ करनी है। इसको हम ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। जो बैक लिंकिंग, गेस्ट पोस्टिंग वो बाद की चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ऑन पेज एसईओ है। अगर आपकी ऑन पेज एसईओ अच्छी है तो आप काफ़ी अच्छी ट्रैफिक ले सकते हो बगैर ऑफ पेज एसईओ किए। ऑफ पेज एसईओ जो है वो आपके लिए और हेल्पफुल होगी अगर आपकी ऑन पेज एसईओ अच्छी होगी। अगर आपकी ऑन पेज एसईओ अच्छी नहीं होगी तो आप जितनी भी ऑफ पेज एसईओ कर लें उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हमारे ब्लॉगिंग के कोर्स का 8वां लेक्चर है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो लास्ट लेक्चर में ब्लॉग पोस्ट लिखा था, मैंने कंप्लीट आपको तरीका बताया था कैसे आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, कैसे आर्टिकल लिखने हैं। उसी ब्लॉग पोस्ट को आपने गूगल फ्रेंडली कैसे बनाना है। मैंने आपको ये बताया था कि आपने एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग कैसे लिखना है, वो आपने लिख लिया था। और जिन्होंने नहीं लिखा तो वो लिख सकते हैं। आज ये बताऊंगा कि आपने ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है उस ब्लॉग की, और उसके बाद उसको गूगल फ्रेंडली कैसे बनाना है। क्योंकि अगर अच्छी ऑन पेज एसईओ होगी तो ही वो आपका जो ब्लॉग है वो गूगल फ्रेंडली होगा। गूगल फ्रेंडली होगा तब ही गूगल उसको रैंक करेगा। और अगर आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट को गूगल फ्रेंडली बना लिया, ऑन पेज एसईओ कर ली जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो 3 से 4 माह बाद आपका ब्लॉग बगैर बैकलिंक्स के ही गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अच्छी ऑन पेज एसईओ कर ली तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी। और अच्छी ऑन पेज एसईओ के बाद ही आप एडसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस कोर्स के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एडसेंस अप्लाई करने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपके ज़्यादा चांसेस हों एडसेंस अप्रूव होने के। तो चलें जी, आज मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है। ये वाला जो आर्टिकल आपको नजर आ रहा है ये हमने पिछले वाले अपने लेक्चर में लिखा था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप पिछला लेक्चर देखें, आपको पता चल जाएगा कि हमने ये आर्टिकल कैसे लिखा था। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद ये देखें मैंने इसको ओपन किया हुआ है, एडिट कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, पिछला लेक्चर देखें आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। यहाँ पर ऊपर देखें, अभी आपके पास स्कोर आ रहा है, ऑन पेज ऐसी स्कोर आ रहा है 100 में से 16 है, मतलब रेड है। इसको हमने इम्प्रूव करना है, इसको कोशिश करनी है कि 100 या एटलीस्ट 90 तो होना ही चाहिए। ठीक है, और ये इसलिए आ रहा है कि हमने रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल किया, उसकी सेटिंग्स की हुई हैं, वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया जो इसी कोर्स का पिछला लेक्चर है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसकी हमने सेटिंग्स कैसे करनी है, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना आपके पास, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने ना नीचे फोकस कीवर्ड, फोकस कीवर्ड का मतलब कि जो कीवर्ड बंदा सर्च करे गूगल पे आके, आपका जो आर्टिकल है उस कीवर्ड के बदले में शो होना चाहिए सर्च रिजल्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोकस कीवर्ड है जी शेयर कर्टेंस, कि हम चाहते हैं कि हमारा आर्टिकल शो हो जब कोई बंदा गूगल पर सर्च करे शेयर कर्टेंस। इसको कॉपी किया, फोकस कीवर्ड में ऐड कर दिया। अब ये देखें हमारा स्कोर 16 से 67 हो गया। इतना इंपॉर्टेंट है आपका फोकस कीवर्ड। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर फोकस कीवर्ड डालना है। आप एक से ज्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक ही डालें जिसके ऊपर आप अपने ब्लॉग को रैंक करना चाहते हो। फोकस कीवर्ड डाल दिया आपने। फोकस कीवर्ड डालने के बाद सबसे पहला पॉइंट आपका हो गया ग्रीन। इसका मतलब ये है कि आप फोकस कीवर्ड को टाइटल में यूज कर रहे हो। ये टाइटल है ना आपके ब्लॉग का, ठीक है, आपके ब्लॉग पोस्ट का ये टाइटल है। तो यहाँ पर ये देखें आपका फोकस कीवर्ड आ रहा है, ये भी ग्रीन हो गया। फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये देखें, जब भी आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो पहले ये टाइटल होता है, उसके नीचे ये जो पैराग्राफ आ रहा होता है इसको हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे हमने लिखनी है, उसके लिए जाएंगे हम चैट जीपीटी के पास।
ये मैंने ऑलरेडी उससे लिखवा के रखा हुआ है। आपने क्या करना है कि ये प्रॉम्प्ट देनी है, राइट मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर अ ब्लॉग पोस्ट हैविंग कीवर्ड शेयर कर्टन्स। आपने यहाँ पर डबल कोमा के अंदर अपना कीवर्ड दे देना है। ठीक है, यहां से मैं कॉपी करूंगा इस डिस्क्रिप्शन को, यहां से मेटा डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया चैट जीपीटी से। ये आपको नजर आ रहा है एडिट स्निपेट, इसके ऊपर क्लिक करें। यहां पर लाके आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देना है। अब ये सारा रेड हो गया। वो रेड क्यों हुआ? उसने कहा है कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ 160 वर्ड्स की होनी चाहिए, हमारी जो है वो 231 वर्ड्स की है। ठीक है, तो हम जो अननेसेसरी है उसको कर देंगे रिमूव। ये जो एक्स्ट्रा थी उसको हमने कर दिया रिमूव। ये देखें अब ग्रीन हो गया, 127 कर दी। ठीक है, अब यहां पर आपका आ रहा है परमालिंक। परमालिंक जो आपके ब्लॉग का लिंक होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे उसकी चेंजेस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, वो एटलीस्ट जो है वो 75 मैक्सिमम 75 वर्ड्स तक होना चाहिए। तो हमारा 74 है, बिल्कुल ओके है। यहाँ पर टाइटल, टाइटल ये आपको ब्लू साइड में नजर आ रहा है, शेयर कर्टन्स। ठीक है, ये होना चाहिए 60 वर्ड्स तक। ठीक है, हमारा ज्यादा ही छोटा है, तो हम इसको इम्प्रूव कर लेते हैं, शेयर कर्टन्स फॉर लिविंग रूम। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना लॉन्ग रखना चाहते हो। कोशिश करनी है कि ये सारे पॉइंट्स ग्रीन हो जाएं। 60 कह रहा है, हमने 30 लिखा, ठीक है, लेकिन आपने 60 कर लेना है। और ये आपके ब्लॉग का टाइटल होगा, जो ब्लॉग पोस्ट है आपकी, जो आर्टिकल है। आपके सारे ब्लॉग का टाइटल नहीं, सिर्फ इसी ब्लॉग पोस्ट का जिसके ऊपर हम अभी ऑन पे जैसे वो कर रहे हैं। हर ब्लॉग पोस्ट की ये सारी चीजें डिफरेंट होंगी। हर ब्लॉग पोस्ट की ऑन पेज एसईओ आपको सेपरेटली करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब करने के बाद यहाँ ये जो बटन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें। ये देखेंगे, ये सारी चीजें हो गई हमारी। ये बोल्ड में आ रहा है शेयर कर्टन्स, इसका मतलब ये है कि ये वाला हमारा फोकस कीवर्ड है। अब नीचे है, ये देखिए, ये भी हमारा ग्रीन हो गया कि हमने एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना फोकस कीवर्ड डाल दिया। फोकस कीवर्ड यूज्ड इन यूआरएल। अब यूआरएल कैसे चेक करना है? यूआरएल चेक करने के लिए आपने जाना है वापस वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में गए, यहां आपने आ जाना है साइड पे ये आल पोस्ट के ऊपर। आल पोस्ट में जाने के बाद ये आपको नजर आ रहा है व्यू का। हर ब्लॉग पोस्ट के नीचे ये बटन होता है व्यू का, इसके ऊपर क्लिक करें। ये देखें, ये आ रहा है हमारा यूआरएल, परमालिंक भी बोलते हैं इसको। अब देखें, इसमें ये नजर आ रहा है आपको शेयर कर्टेंस। ये देखें, मतलब कि यूआरएल ये परमा लिंक में भी हमारा फोकस कीवर्ड है। आपने देख लेना है, अगर आपका नहीं है तो वो आपने ऐड कर लेना है। वो कैसे ऐड करना है? वो ऐड करने के लिए आपने ये ऊपर क्लिक करना है। ये देखें, ये नजर आ रहा है, इस आइकॉन पे क्लिक करें। ये देखें, ये आपका यूआरएल आ रहा है, ये आपका परमा लिंक है। ठीक है, यहां पर आने के बाद आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहां से आप अपना यूआरएल चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका फोकस कीवर्ड नहीं है आपके यूआरएल या परमालिंक में, तो आप यहां आके ऐड कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी है तो मैं चेंज नहीं करूंगा। अब आपने दोबारा क्लिक करना है ये नंबर्स के ऊपर। फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है, जो आपका आर्टिकल है, उसका जो फर्स्ट 10% है, आप ऐसे अज्यूम कर लेंगे जो ये पहला पैराग्राफ होगा ना, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर कीवर्ड आपका आना ही चाहिए। ठीक है, लाजमी आपका कीवर्ड आना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा कीवर्ड आ रहा है। ठीक है, शेयर कर्टन, तो ये भी हमारा ग्रीन है। अगर आपका नहीं होगा तो आपने ऑर्गेनिक तरीके से ऐड कर देना है, मतलब कि जबरदस्ती नहीं घुसाना, ऐसा लगे कि रियल में ये वर्ड यहीं पर आ रहा है। ठीक है, मतलब आपने सेंटेंस ऐसे बनाने हैं कि पढ़ने वाले को वो जरा एबनॉर्मल ना लगे, नॉर्मल लगे कि ये वर्ड यहीं पर आएगा। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट। कंटेंट का मतलब ये है कि जो आपका फोकस कीवर्ड है ना, वो आपके कंटेंट में आ रहा है। ठीक है, ये जितना भी हमने कंटेंट लिखा हुआ है ना, इसमें आ रहा है आपका फोकस कीवर्ड। ये तो बहुत जरूरी है ना, लेकिन ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा दफा आना चाहिए। ये एक इसकी लिमिट होती है, वो भी मैं आपको यहीं पर बताऊंगा। ठीक है, कि आपने कितनी दफा अपना फोकस कीवर्ड ऐड करना है एक आर्टिकल के अंदर। कंटेंट इज 970 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब।
ये कह रहा है कि आपका जो कंटेंट है वो 970 वर्ड्स का है, इसलिए ये ग्रीन नहीं, ये इसने ऑरेंज कर दिया है, मतलब ये भी आर राइट है। अगर उसने गुड जॉब कर दिया तो ये आर राइट है। लेकिन आप जितना लंबा आर्टिकल लिख लोगे उतना ज़्यादा बेहतर है, मतलब 15 से 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख लो आप तो वो ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल आइडियल है, तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा। और ये आपको मैंने बता दिया कि आपने आर्टिकल चैट जीपीटी से कैसे लिखवाना है और गूगल कैसे इसको अप्रूव करता है। गूगल खुद कह रहा है कि आप चैट जीपीटी या एआई के किसी भी टूल से अपना आर्टिकल लिखवा के रैंक कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको सही तरीका आना चाहिए। और तरीका कैसा होना चाहिए वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। हमारी बेसिक एसईओ हो गई कंप्लीट। अब हम जाएंगे एडिशनल एसईओ के ऊपर। एडिशनल एसईओ में आ जाए, फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग। सब हेडिंग्स क्या होती हैं, ये जो आ रही हैं, वाई शेयर कर्टन्स मैटर, चूज द परफेक्ट शेयर कर्टन, ये देखें ये जो आ रही हैं हेडिंग्स, ये छोटी हेडिंग जो आ रही हैं, ठीक है, ये हमारी सब हेडिंग्स है। तो यहाँ पर देखें शेयर कर्टन्स, शेयर कर्टन्स, ठीक है, सब हेडिंग में भी हमारा फोकस कीवर्ड आ रहा है। अपडेट करी जाए सारी चीजें साथ साथ। एड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज आल्ट टेक्स्ट, ठीक है, उसने बोला है कि एक इमेज ऐड करें जिसमें आपका फोकस कीवर्ड आ रहा हो, उसके आल टेक्स्ट में आ रहा हो। अब इमेज का आल टेक्स्ट आपने कैसे ऐड करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। क्लिक करेंगे आप इस इमेज के ऊपर, आपको नहीं पता इमेज कैसे ऐड करनी है, पिछला लेक्चर देखें, उसमें आपको कंप्लीट बताया हुआ है कि आपने अपने ब्लॉग में इमेज कैसे ऐड करनी है। इस इमेज के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये बटन नजर आया रिप्लेस का, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ओपन मीडिया लाइब्रेरी, इसके ऊपर क्लिक करें। ये इमेज सिलेक्टेड जो हमने ऐड की है, अब यहाँ पर देखें ये आपके पास बॉक्स आ रहा है साइड पे आल टेक्स्ट का, यहाँ पर आपने वो अपना कीवर्ड डाल देना है, ऑर्गेनिक तरीके से डालना, शेयर कर्टन्स फॉर लिविंग रूम। ये करने के बाद आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये देखें ये भी आपका हो गया ग्रीन। फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज आल्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी इज 3.81 विच इज हाई, द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपेयर 37 टाइम। ये कह रहा है कि आपके कीवर्ड की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। मैंने आपको बताया था ना कि आपने कीवर्ड ना बहुत ज्यादा यूज करना है ना ही बहुत कम यूज करना है, ठीक है। ये तकरीबन कोई 37 टाइम्स आ रहा है आपका कीवर्ड, और ज्यादा भी कम नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अगर 5-7 दफा आएगा या 10 से कम आएगा फिर भी वो आपको वार्निंग दे देगा, और अगर 20 से ज्यादा आएगा फिर भी वो आपको वार्निंग देगा। तो इसको अब कैसे हमने डील करना है, डील करने के लिए हमने यहाँ सर्च कर लेना है कि कहाँ कहाँ शेयर कर्टन्स आ रहा है, ठीक है। आपने जो स्टार्ट है, ठीक है, वहां भी देखना है, वहां से भी रिमूव नहीं करना। ये जो आपकी सब हेडिंग्स आ रही है यहाँ से भी रिमूव नहीं करना। नीचे से जो नीचे वाला कंटेंट होगा ना, इसमें आपने देख लेना है कि कहाँ पर ज्यादा दफा आ रहा है। अब आपने देख लेना है कि आपका फोकस कीवर्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है, आपने वहां से उसको रिमूव कर देना है। हर जगह से रिमूव नहीं करना, कम से कम 15-16 दफा आना चाहिए। आपके टाइटल में, आपकी सब हेडिंग में, आपका जो स्टार्ट है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें लाजमी होना चाहिए। बाकी आप जगहों से देख लो कहाँ आ रहा है, वहां से आप इसको रिमूव कर दो। ये देखें जी, जो ज्यादा दफा मेरा आ रहा था कीवर्ड, फोकस कीवर्ड, वो मैंने रिमूव कर दिया है। 37 टाइम्स आ रहा था, वो मैंने कर दिया 22 टाइम्स, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका फोकस कीवर्ड कहाँ है और कितनी दफा है, कहाँ से रिमूव करना है, आपने सिंपली कंट्रोल F करके यहाँ पर सर्च कर लेना है अपना फोकस कीवर्ड, तो वो येलो कर देगा, हाईलाइट कर देगा, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ पर आपको अननेसेसरी लग रहा है, वहां से आपने रिमूव कर देना है। वहां पर आप कीवर्ड की जगह दे, देम, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो यूज कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये देखें हमारी कीवर्ड डेंसिटी बिल्कुल आइडियल होगी, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। तो वही मैंने आपको बताया कि 20 या उसके आसपास होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं करनी और 10 से कम भी नहीं करनी, वरना ये रेड ही रहेगा। तो ये हमारे पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। ये देखे 71 हो गए हमारे, ठीक है, हमने 16 से शुरू किया था, अब 100 में से 71 हो गए। लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ऐड डू फॉलो लिंक्स पॉइंटिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ये पॉइंट हम अभी छोड़ेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा ऑफ पेज वाले लेक्चर में, ठीक है, जिसमें मैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में आपको बताऊंगा। ये चीजें मैं उसमें आपके साथ क्लियर करूंगा। ऐड इंटरनल लिंक्स टू योर कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इंटरनल लिंक्स आपने कैसे ऐड करने हैं वो आपको मैं अभी बताता हूँ। वापस जाएंगे अपने डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में जाने के बाद क्लिक करेंगे ऑल पोस्ट के ऊपर।
यहाँ पर आपकी सारी पोस्ट नजर आ रही होंगी। अब इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था इस लेक्चर में कि आपने कंटेंट प्लान करना है सारा पहले, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपने अपने टाइटल्स रखने हैं पहले, फिर उनकी ब्लॉग पोस्ट बनानी है। पहले से आपने सारा अपना कंटेंट रेडी करके रखना है, ठीक है। अब आपको इसकी अहमियत पता चलेगी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल के ये वाला अब कीवर्ड है। अब यहाँ पर मेरे पास कोई कीवर्ड आ रहा है, लेट्स से बजट फ्रेंडली, ठीक है, बजट फ्रेंडली कीवर्ड आ रहा है मेरे पास ये वाला, ठीक हो गया। या लेट्स से मेरे पास कीवर्ड आ रहा है लग्जरियस लिविंग, ये वाला आ रहा है। और अब मैंने एक आर्टिकल लिखा है लग्जरियस लिविंग के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही मैंने आर्टिकल लिखा है, ये हेलो वर्ल्ड वाला, ये डिफॉल्ट होता है, लेकिन आपने लिखा होगा आर्टिकल जो भी आपका कीवर्ड होगा। तो मैं यहां से इसका लिंक करूंगा कॉपी। कॉपी कैसे करना है, यहाँ व्यू के ऊपर आएंगे, हर ब्लॉग पोस्ट के नीचे ये ऑप्शन होता है व्यू का, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपका लिंक हो गया कॉपी। वापस जाएंगे, ये हमने सिलेक्ट किया हुआ है कीवर्ड। जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया, डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, आपने ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक किया, यहाँ आपने वो कीवर्ड डाल देना है, ठीक है। ये ब्लू हो गया, इसका मतलब ये है कि कीवर्ड जो है वो ऐड हो गया है। ये ग्रीन हो गया, ठीक है, इसका मतलब है कि हमने अपनी इस ब्लॉग पोस्ट को दूसरी ब्लॉग पोस्ट के साथ लिंक कर दिया, ठीक हो गया। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपने अपने टाइटल ब्लॉग पोस्ट पहले से रेडी करके रखने हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है पिछले लेक्चर में कि कैसे अपने टाइटल्स रेडी करने हैं, कैसे अपनी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल्स को रेडी करके रखना है, ठीक है। ताकि आपको पहले से पता हो कि कौन से कीवर्ड को या कौन से ब्लॉग पोस्ट को किसके साथ लिंक करना है, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीचे वाला ऑप्शन ये भी ग्रीन है, यू हैवंट यूज्ड दिस फोकस कीवर्ड बिफोर, इसका मतलब ये है कि ये जो फोकस कीवर्ड है इसके ऊपर सिर्फ ये एक ही आर्टिकल में रैंक कर रहा हूं। अगर आप एक ही कीवर्ड के ऊपर ज्यादा आर्टिकल रैंक करोगे ना, तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा कि आप स्पैमिंग कर रहे हो। तो इसलिए आपने हर कीवर्ड के ऊपर डिफरेंट आर्टिकल को रैंक करना है, तरीका यही है, ठीक है। लेकिन आपने हर कीवर्ड के ऊपर डिफरेंट आर्टिकल को रैंक करना है। यूज एआई को ना, ये उनका प्रीमियम फीचर है, ये इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो मसला ही कोई नहीं है। फोकस कीवर्ड यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ एसईओ टाइटल, कि जो हमारा एसईओ टाइटल है ना ये वाला, ठीक है, उसमें आपका फोकस कीवर्ड आ रहा है, ठीक हो गया। ये भी आपका ग्रीन हो गया, एसईओ कीवर्ड आपका आ गया टाइटल में, ठीक है। उसके बाद योर टाइटल डजंट कंटेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट वर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका जो टाइटल है उसमें आप कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड नहीं यूज कर रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा भी टाइटल है एलिवेट योर लिविंग रूम विद परफेक्ट शेयर कर्टेन, ये हमारा टाइटल है। इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, डोंट एलिवेट योर लिविंग रूम इफ यू डोंट नो अबाउट परफेक्ट शेयर कर्टन्स या शेयर कर्टन्स, ठीक है। बात आप वही कर रहे हो लेकिन नेगेटिव वे में कर रहे हो, इसी तरह आप पॉजिटिव वे में कर सकते हो। तो इस तरह के आपने सेंटीमेंट्स बनाने हैं, ये इमोशनल करते हैं लोगों को मजबूर करते हैं क्लिक करने के ऊपर, ठीक है। दूसरा ये है कि योर टाइटल डजंट कंटेन अ पावर वर्ड। पावर वर्ड जैसा कि फ्री, ठीक है, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपने यूज करने हैं, ये आपके ग्रीन होते जाएंगे। योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन अ नंबर, ठीक है, हमारा जो भी टाइटल है उसमें हमें नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि आप लिख सकते हो टॉप 10 वाटर पार्क्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह के जो टाइटल्स होते हैं ना उसमें आपने नंबर यूज करना है, ठीक हो गया। जैसे आप ये वाली प्रैक्टिस करी जाओगे आपके ये पॉइंट्स ग्रीन होते जाएंगे। कंटेंट रीडेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने सारी चीजें टू द पॉइंट की हैं, सारा मैंने आपको क्लियर किया है कैसे आपने करना है। तो ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी करेक्ट हैं। यू सीम टू बी यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन, ठीक है, हम टेबल ऑफ कंटेंट यूज कर रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ओके है। यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स, ये देखें शॉर्ट पैराग्राफ यूज कर रहे हैं हम, ये देखें। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप पिछला लेक्चर लाजमी देखें, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आपने अच्छे तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल कैसे लिखना है और सही तरीके से कैसे लिखना है। योर कंटेंट कंटेन इमेजेस और वीडियो, कि आप जो कंटेंट है वो इमेजेस कंटेन कर रहा है। जब आप एक से ज्यादा इमेजेस करोगे या वीडियोस डालोगे, वीडियोस की खैर जरूरत नहीं होती, जो इमेजेस हैं वो काफी होती हैं,
ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर के अगर आप वीडियो यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, अभी आपके पॉइंट्स हो गए 76 जो कि अच्छे हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 90 करें। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने नहीं किए क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकिंग है और काफ़ी टाइम ले सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि मैंने आपको बता दिया है कि आपने ये पॉइंट को ग्रीन कैसे करना है। अब थोड़ी सी रिसर्च आप खुद भी करें इन चीज़ों के बारे में। यहाँ से देखें, पॉइंट्स को ग्रीन करें, कोशिश करें मैक्सिमम पॉइंट्स को ग्रीन करें और एटलीस्ट 90 तक अपना स्कोर लेके जाएं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें बात करेंगे हम ऑफ पेज एसईओ के बारे में। बाद में हम जो लास्ट पे बात करेंगे, आपने एडसेंस कैसे अप्रूव करवाना है, एडसेंस के लिए जो ज़रूरी बातें होती हैं वो कौन सी हैं जो आपने जहन में रखनी है। जहन में रखोगे तो आपके एडसेंस अप्रूव होने के चांसेस और ज़्यादा होंगे। तो लास्ट में पिछले लेक्चर भी देखें इस कोर्स के और आने वाले भी देखें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।